Hello friends, we are live now. Good morning to all of you. Johar. This is Gandhi sir and welcome to Focus Study with अभी। तो आज हम लोग झारखंड की क्लास में आगे बढ़ते हुए झारखंड का धरातलीय स्वरूप, झारखंड की धरातलीय रूप का अध्ययन करने जा रहे हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने झारखंड का परिचय देखे थे, इसके बाद हम लोग झारखंड की धरातलीय रूप का अध्ययन करेंगे। जिस झारखंड पर है उसकी रचना कैसी है, उसकी संरचना कैसी है, उसका भौतिक रूप कैसा है, उसका भौतिक स्वरूप कैसा है, इसकी अध्ययन आज हम लोग करेंगे। फोकस स्टडी विथ अभी को आप सीधा प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिएगा या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से भी आप इंस्टॉल कर लेंगे। जो भी क्लास के रूप में होगी आपको वहां पर उपलब्ध कर दिया जाएगा। मिनिमम फी पर वो उपलब्ध है। हाँ, ये क्लास आपकी यूट्यूब पर भी पाया जाएगा, यूट्यूब पर भी आप देख सकते हैं एज ए डेमो के रूप में। ये कंप्लीट क्लास आपका जेपीएससी पेपर 2 के लिए, जेपीएससी पेपर 2 के लिए। हाँ, जेपीएससी पेपर 2 का नाम लेकर केवल झारखंड को जेपीएससी के लिए बांधना नहीं चाहूँगा। ये क्लास आपकी झारखंड के ऑलमोस्ट डी ग्रुप से ये तक की जो भी एग्जाम होगी उन सभी के लिए काफ़ी है, उन सभी के लिए सफिशियंट है। कंप्लीट इसमें आपका वो मटेरियल, कंप्लीट वो अध्ययन, कंप्लीट वो अनुभव आपके साथ में रखूँगा। मैं 6ठी जेपीएससी मेंस, 7वीं जेपीएससी मेंस, 11th जेपीएससी मेंस लिखने के बाद आपको ये अनुभव दे रहा हूँ। आप लोग क्लास देखने के बाद कमेंट करिएगा कि क्लास कैसा रहा, क्योंकि कमेंट से हम ये जान पाएंगे कि जिस लक्ष्य से, जिस उद्देश्य से, जो अनुभव मैं आपको देना चाह रहा हूँ, क्या वो चीज़ आपको मिल पा रही है या नहीं, क्या वो चीज़ मिल पा रही या नहीं। और टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन कर जाइएगा। जो भी कंटेंट मलाई के रूप में वहाँ हमको देनी होगी मटेरियल, आपको वहाँ फ्री के रूप में वो आपको वहाँ दे दिया जाएगा। ये पढ़ाने के बाद जो भी जिसकी मटेरियल होगी वो टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा, आप वहाँ से देख लेंगे। चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए आते हैं हम लोग झारखंड की धरातलीय स्वरूप पर। झारखंड की धरातलीय स्वरूप, ये आपका झारखंड है। पिछली क्लास में हम लोगों ने झारखंड का कंप्लीट परिचय देखे थे, आप जाके वो भी क्लास देख लेंगे। इसके बाद आप लोग इस क्लास पे आइएगा। चलिए क्या है, ये झारखंड है। इस झारखंड का ये जो क्षेत्र आपको दिखाई पड़ रहा है, ये जो क्षेत्र आप इस झारखंड में देख रहे हैं, इस क्षेत्र का नाम है क्या? पाट क्षेत्र। ये क्षेत्र आपका क्या है? पाट भूमि। ये पाट भूमि है। ये क्षेत्र को देखने के बाद आप झारखंड में आप ये बता सकते हैं कि झारखंड में इसकी पाट भूमि की अवस्थिति कहाँ है। तो झारखंड के क्षेत्र पे यदि पाट भूमि की अवस्थिति देखा जाए तो झारखंड में कहाँ पाट होगा? पश्चिम। याद रखना भी आसान है, पाट क्षेत्र पश्चिम, पाट क्षेत्र पश्चिम। बातें यहाँ तक क्लियर? ये पाट भूमि जो है, ये पाट भूमि जो है आप देख सकते हैं कि इसकी आकृति कैसी है। तो भैया इसकी आकृति त्रिभुजाकार है, 3 भुजा हो जिसकी, इसकी आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार है। क्योंकि ये आकृति खुद अपने आप में बता रहा है कि मैं कैसा हूँ, तो मैं त्रिभुजाकार हूँ। मैं कैसा हूँ? तो मैं त्रिभुजाकार हूँ। इस पाट की एक विशेष विशेषता यह है, इसका शीर्ष दक्षिण में है, अर्थात ये आपका पाट भूमि का शीर्ष हो जाएगा। ये आपका शीर्ष कहलाएगा किसका? पाट भूमि का। ये आपका शीर्ष क्षेत्र हो जाएगा किसका? पाट भूमि का। पाट भूमि का शीर्ष। शीर्ष का मतलब कहा जाए ऊंची चोटी के रूप में दक्षिण में है, और आधार आपका ये हो जाएगा इस पाट भूमि का। आधार आपका हो जाएगा ये, मतलब आधार यदि पूछे तो इस आकृति को देखने के बाद आप क्या कहिएगा कि आधार तो उत्तर में है सर, आधार तो उत्तर में है और शीर्ष तो सर आप दक्षिण में बताएं। तो ये आकृति और इसी प्रकार से पाट भूमि झारखंड में अवस्थित है, इसलिए आपका शीर्ष आपका दक्षिण में होगा और आधार किधर होगा? उत्तर में। आधार किधर होगा? उत्तर में। इतनी बातें क्लियर हो गई। यदि पूछे कि पाट क्षेत्र जो झारखंड के पश्चिम में अवस्थित है तो इसमें कितने जिले आ सकते हैं या कौन कौन जिले आ सकते हैं, तो पिछली क्लास में हमने क्या किया था, झारखंड का कंप्लीट जिलों को कैसे छापना है, कंप्लीट जिलों को किस प्रकार से मानचित्र पर रखना है, 3 से 4 सेकंड में हमने सिखाया था। किन्हीं को परेशानी होती है तो अब बताइएगा टेलीग्राम ग्रुप में, आप कमेंट सेक्शन में जाके उसके लिए एक विशेष क्लास भी मैं दे सकता हूँ। यदि परेशानी है, यदि उससे कंप्लीट हो रही है तो बहुत अच्छी है। चलिए, तो जिलों की यदि चर्चा आ जाए कि पाट भूमि जो आपकी झारखंड के पश्चिम में, वो कौन कौन से जिले आएंगे, तो इस पाट भूमि ये जिला आपका आ जाएगा लातेहार।
ये जिला लातेहार, ये जिला आपका लोहरदगा, और यहाँ से आपका झारखंड की राजधानी क्या स्पर्श करेगी? रांची। क्या होगी? रांची। ये जिला आपका क्या हो जाएगा? गुमला। ये जिला क्या हो जाएगा? गुमला। और इधर उत्तर आएगा आपका सिमडेगा, सिमडेगा का उत्तर क्षेत्र। ये विशेष रूप से जिले हैं जो आपके पाट भूमि के अंतर्गत आते हैं, पाट क्षेत्र में समाहित है, पाट क्षेत्र में आएंगे। कौन कौन से जिले? आपका ये हो जाएगा लातेहार, ये जाएगा लातेहार, ये आपका लोहरदगा, और ये आपका आ जाएगा रांची, ये आपका आ जाएगा गुमला, और ये आ जाएगा सिमडेगा का उत्तरी क्षेत्र, सिमडेगा का उत्तरी क्षेत्र। इतनी बात तो क्रिस्टल क्लियर हुआ ना, इतनी बात तो क्रिस्टल क्लियर हुआ कि पाट की भूमि हम लोगों ने देखा किस प्रकार से है, कहाँ पर है, और कौन कौन से जिले आते हैं। इसका शीर्ष दक्षिण में है, और आधार क्या है भैया? उत्तर में। आधार क्या है? उत्तर में। और आगे इसमें क्या पढ़ना है आपको? और आगे समुद्र तल से ऊंचाई देखी जाए पाट क्षेत्र की तो कितनी है? 900 मीटर। कितनी है? 900 मीटर। ये औसतन लिया जाता है। 900 मीटर आपका समुद्र तल से ऊंचाई है, 900 मीटर औसतन। औसत कितनी है? 900 मीटर। यदि इसे फीट में देखा जाए तो आप 3000 कर दीजिएगा फीट में, भैया फीट में बदल जाएगा तो 3000 में आ जाएगा। आप याद रखिएगा, ज़्यादातर मीटर में ही प्रश्न पूछा गया अभी तक। तो 900 मीटर समुद्र तल से क्या है? औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई। यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। इसी आकृति पे देखते हैं। आपका ये झारखंड है, ये कंप्लीट झारखंड है। झारखंड से रांची की पठार से इस प्रकार से नदी बहती। इंक बदल देता हूँ, इंक बदल देता हूँ, चलो जी, है ना। चलिए, तो रांची के पठार से आपका इस प्रकार से नदी प्रवाहित होती है, और इस नदी की क्या नाम है भैया? उत्तरी कोयल। कौन सी नदी? उत्तरी कोयल नदी, उत्तरी कोयल नदी। तो पाट क्षेत्र से प्रवाहित होने वाली यदि नदियों की चर्चा आ जाए तो कौन सी नदी होगी? उत्तरी कोयल नदी, उत्तरी कोयल नदी। ठीक है, पाट क्षेत्र से यदि प्रवाहित होने की नदियों की चर्चा आ जाए तो कौन सी नदी आपकी हो जाएगी? उत्तरी कोयल नदी। और इसी पाट क्षेत्र पर आप लोग सुनोगे तस्तरी नुमा 12वें का मैदान। मतलब कहा जाए कि तस्तरी नुमा 12वें का मैदान कौन सा भूमि या कौन सा क्षेत्र पर आता है? तो पाट क्षेत्र पर आता है। उसमें भी यदि झारखंड से स्थल रूप से पूछे कि किस क्षेत्र पर अवस्थित है तो झारखंड की ये त्रिभुजाकार आकृति देखने के बाद आप सीधा कह सकते हैं कि झारखंड के कहाँ पर है? पश्चिम में। झारखंड के कहाँ पर है? पश्चिम में। अर्थात झारखंड के पश्चिम में पाट क्षेत्र अवस्थित है, और झारखंड के पश्चिम में ही तस्तरी नुमा 12वें का मैदान भी अवस्थित है, 12वें का मैदान भी अवस्थित है। ये पाट भूमि की हम लोग क्या कर लिए? कंप्लीट अध्ययन कर लिए। इसमें किन्हीं को कोई परेशानी नहीं होगी। हमने क्या किया? कंप्लीट फिगर से अध्ययन कर लिया। एक दो तथ्य और बच रहे हैं आपका। जो पाट भूमि है आपका, जो पाट भूमि है, ये है ऊपर यदि आकृति देखा जाए तो ये आपकी ऊपर की आकृति कैसी है? समतल है। ऊपर की आकृति कैसी है? समतल है। अर्थात कंप्लीट चौरस किया हुआ है, कंप्लीट चौरस किया हुआ है। तस्तरी 12वें का मैदान तो है, और भूमि भी आपकी है जो वो कैसी है? कंप्लीट समतल किया हुआ है। और पारसनाथ के बाद दूसरी सबसे ऊंची चोटी पाट क्षेत्र पर ही है, पाट क्षेत्र ही है, पाट की भूमि। बात यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत है क्या? यहाँ तक किन्हीं को कोई समस्या नहीं। चलिए, कुछ अन्य तथ्य भी है, कुछ अन्य तथ्य भी है, इसे भी हम लोग देख लेते हैं। इस पाट भूमि में जो टाड़ है, आप लोग गांव घर में जुड़े होंगे तो निश्चित रूप से टाड़ से परिचित होंगे, तो निश्चित रूप से आप टाड़ को जान रहे होंगे। टाड़ वो क्षेत्र होता है जो ऊपरी भाग होता है, अर्थात जो पाट क्षेत्र का ऊपरी क्षेत्र है, पाट क्षेत्र का ऊपरी क्षेत्र है, उसे हम लोग पाट क्षेत्र में जाके क्या कहेंगे? टाड़। तो नीचे वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा? प्रश्न तो स्वाभाविक है बनना कि भैया ऊपरी क्षेत्र को आपने बना दिया टाड़, ऊपरी क्षेत्र को आपने क्या बना दिया? टाड़ बना दिया। तो नीचे वाला क्षेत्र क्या होगा? तो नीचे वाला क्षेत्र क्या होगा? तो नीचे का जो भूमि होगी उसे क्या कहेंगे आप? डौन भूमि। ऐसी भी डौन का मतलब नीचे, तो याद रखने के लिए डौन यदि याद रखिएगा, डौन मतलब डाउन, डाउन मतलब नीचे, नीचे मतलब डौन।
अर्थात नीचे जो समतल भूमि होगी, पाट क्षेत्र की नीचे की भूमि होगी, उसे आप दौन करके याद रखिएगा, उसे आप दौन करके याद रखिएगा। और जो ऊपरी भूमि होगी किसकी, पाट क्षेत्र की, पाट क्षेत्र की जो ऊपरी भूमि होगी उसे आप टाण करके याद रखिएगा, टाण करके याद रखिएगा। ये कंप्लीट आपका पाट क्षेत्र का अध्ययन हुआ। ये धरातलीय स्वरूप में झारखंड के पश्चिम में त्रिभुजाकार के रूप में जो अवस्थित है आपका ये क्या है, पाट भूमि है। तो पाट भूमि की हम लोगों ने अध्ययन किया, आपको कोई लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है, कंप्लीट फिगर से हम कर देंगे, कंप्लीट फिगर से कर देंगे। अब आगे देखते हैं हम लोग रांची का पठार। अगली जो है आपका झारखंड में क्या है, रांची का पठार, है ना। तो आप झारखंड को देखते हुए बताइए, झारखंड में रांची का पठार कहाँ पर है, झारखंड में रांची का पठार कहाँ पर है। तो देखा जाए तो झारखंड में रांची का पठार खुद नाम से ही बता रहा है कि हम रांची के आसपास ही अवस्थित हैं, हम रांची के आसपास ही अवस्थित हैं, हम रांची के आसपास ही रहते हैं और इसी प्रकार से हम हैं। अर्थात ये आकृति खुद बता रही है कैसे कि भैया मैं चौकोर हूँ, मैं कैसे हूँ, चौकोर हूँ। आकृति खुद बता रही है कि मेरी आकृति कैसी है, तो चतुर्भुजाकार है, मेरी आकृति कैसी है, चतुर्भुजाकार है, अर्थात चौकोर है, अर्थात चौकोर है। यहाँ तक बात क्लियर, यहाँ तक क्लियर, किन्हीं को दिक्कत हो रहा है। अगली बात, रांची का पठार झारखंड का सबसे बड़ा पठार है, बहुत बड़ा तथ्य है, याद रखिएगा, बहुत बड़ा फैक्ट है, सबसे बड़ा पठार है। कौन सा पठार, कौन सा पठार, रांची का पठार। रांची का पठार झारखंड का सबसे बड़ा पठारी भाग है, सबसे बड़ा पठारी क्षेत्र है। हम लोगों ने इसके पहले अभी क्या देखे, पाट क्षेत्र, तो त्रिभुजाकार था, त्रिभुजाकार था। कौन कौन से जिले थे, लातेहार, लोहरदगा, रांची के कुछ जिले, है ना, और गुमला, ये 3 जिले तो इम्पोर्टेंट आएंगे ही आएंगे। इसके बाद आप कुछ और क्षेत्र को समाहित कर सकते हैं, जिस तरह से झारखंड में अपवा के रूप में हम लोग कर सकते हैं, है ना, गुमला का उत्तरी, सिमडेगा का उत्तरी भाग, किंतु ये 3 जिले। लेकिन यहाँ पर बताएंगे कि रांची का पठार कौन कौन से जिले स्पर्श कर सकते हैं, कौन कौन से जिले आएंगे। आकृति देखने के बाद, आकृति देखने के बाद, आकृति देखने के बाद बता सकते हैं, आकृति देखने के बाद, है ना, कौन कौन से जिले। खुद एक रांची आ जाएगा, राजधानी रांची, राजधानी रांची। और रांची से सटता हुआ आप इधर ले आएंगे किसको, लोहरदगा को, लोहरदगा को। इधर से किसको ले लेंगे, गुमला को, इधर से किसके ले लेंगे, गुमला को। इधर से किसे ले लेंगे आप, सिमडेगा को, इधर से किसे ले लेंगे, सिमडेगा को। यहाँ पर खूंटी, किसे ले लेंगे आप, खूंटी को, खूंटी को। ये क्षेत्र सरायकेला खरसावां, सरायकेला खरसावां क्षेत्र। और आपका ये कहा जाए तो रांची का पठार रांची के जो पड़ोसी जिले होंगे वो स्पर्श करेंगे। और केंद्रित यदि देखा जाए तो रांची का पठार कहाँ अवस्थित है मेरे सब भाई, कहाँ पर अवस्थित है, एग्जैक्ट रांची में। रांची का पठार, रांची के पठार नाम से ही बता रहा है कि मैं कहाँ हूँ, रांची में। यहाँ पर किन्हीं को कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले तथ्य की ओर। रांची का पठार समुद्र तल से यदि औसत ऊंचाई देखा जाए, समुद्र तल से औसत ऊंचाई देखा जाए तो कितनी होगी आपकी, 600 मीटर। कितनी है, 600 मीटर। तो हम लोगों ने अभी क्या देखे थे, पाट क्षेत्र में उसके समुद्र तल से ऊंचाई कितनी थी, 900 मीटर। लेकिन रांची पठार के समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, 600 मीटर। कितनी है, 600 मीटर, 600 मीटर। इसमें किन्हीं को कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं। झारखंड को कहा जाता है, रांची जो है वो जलप्रपातों का घर है, जलप्रपातों का घर है। तो कोई इम्पोर्टेंट भी तो जलप्रपात के बारे में तथ्य पूछा जा सकता है, तो हम लोग इस फिगर से भी कर सकते हैं। जलप्रपात के टॉपिक में आपको कंप्लीट मानचित्र से जलप्रपात पढ़ाया जाएगा। लेकिन यदि रांची का पठार पढ़ रहे हैं तो इस पे स्थित कुछ जलप्रपात हैं, जो कुछ नाम हम लोग ले लेते हैं। बाकी बात आपको PDF के रूप में कंटेंट आपकी मलाई के रूप में रेडी है, आपका टेलीग्राम ग्रुप में वो शेयर कर दिया जाएगा। चलो, बुढ़ा घाघ नाम सुने होंगे आप लोग, है ना, कौन सा, बुढ़ा घाघ। इसी का नाम है लोधा घाघ, इसी का नाम है लोधा घाघ। और सबसे इंपॉर्टेंट है आपका क्या, हुंडरू जलप्रपात। कौन सी जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात। हुंडरू जलप्रपात कहाँ है, रांची में। इसी पर है दशम, रांची पठार पर ही अवस्थित है दशम जलप्रपात। दशम जलप्रपात, एक और जलप्रपात को भी आप याद रख सकते हैं, महात्मा बुद्ध के नाम से है, गौतम धारा जलप्रपात। गौतम धारा जलप्रपात
कौन सी जलप्रपात? गौतम धारा जलप्रपात, गौतम धारा जलप्रपात, या इसी का नाम है जोनहा, इसी का नाम है कौन सा जलप्रपात भैया? जोनहा। तो ये चारों जलप्रपात की अवस्थिति देखा जाए तो कहाँ पर है? रांची के पठार पर है। कहाँ पर है? रांची के पठार पर है। तो हम लोगों ने क्या किया, पाठ क्षेत्र को देख लिया, कहाँ पर अवस्थित है, किस प्रकार से आकृति है और कितनी ऊंचाई है औसत, और किस प्रकार से है, क्या शीर्ष है, क्या आधार है। तो उसी प्रकार से हमने रांची का पठार को भी कंप्लीट देख लिया फिगर से कि रांची का पठार कहाँ पर है, किस प्रकार से है। आप अपने से प्रैक्टिकली देख लीजिए, रांची का पठार की अवस्थिति इस प्रकार से है और रांची का तथ्य ये सभी है। इससे बाहर प्रश्न ना पूछा गया है, ना उम्मीद है कि पूछा जाएगा, और जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे आपका कंप्लीट मानचित्र से पकड़ में आएगा। ऐसा नहीं कि आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना है। भैया मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप ध्यान रखिएगा, आपको मेहनत करने से बचाने के लिए, आपको रट्टू तोता बनाने के लिए नहीं, समझ देने के लिए, एक अपना अनुभव देने के लिए। पिछला 3 बार हमने मेंस लिखा, उसका अनुभव देने के लिए। चलिए यहाँ तक बातें क्लियर हो गई, यहाँ तक बातें क्लियर हो गई कि रांची का पठार की आकृति इस प्रकार से, और रांची का पठार क्या काम ये है और इस प्रकार से है। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं, अब आगे हम लोग चलते हैं। और पठार क्या बचा? हजारीबाग का पठार तो अभी बचा है ना, राजमहल का पहाड़ी बचा है। तो आगे हम लोग देखते चलते हैं। सिमडेगा पठार, तो पहले हम लोग राजमहल पहाड़ी को पढ़ लेते हैं, फिर हजारीबाग के पठार पर चले आएंगे। पहले हम लोग राजमहल की पहाड़ी को पढ़ते हैं, फिर क्या करेंगे, हजारीबाग के पठार पर चले आएंगे, है ना। तो राजमहल की पहाड़ी, तो राजमहल की पहाड़ी ये आकृति बता रहा है कि मैं राजमहल की पहाड़ी हूँ और मैं राजमहल की पहाड़ी इस प्रकार से अवस्थित हूँ। मैं राजमहल की पहाड़ी हूँ और राजमहल की पहाड़ी इस प्रकार से, मैं राजमहल के चारों ओर से कंप्लीट राजमहल को अपने अंदर समाहित किया हूँ। तो झारखंड में यदि इसके बारे में पूछे तो आकृति देख के आप ये बात कह सकते हैं कि ये तो झारखंड का कहाँ पर हो सकता है, ये तो झारखंड का कहाँ पर हो सकता है, झारखंड के उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व में। एक बात क्लियर हो गई, ये झारखंड का कहाँ पर हो सकता है, उत्तर पूर्व में। झारखंड का कहाँ पर होगा, उत्तर पूर्व में अवस्थित है। कौन सी पहाड़ी? राजमहल की पहाड़ी। राजमहल की पहाड़ी में कितने जिले शामिल होंगे, ये प्रश्न पूछा गया, इसलिए हमने क्या किया, आपको यहाँ पर हमने जिलों को भी लिख दिया। हम बता सकते थे लेकिन हमने लिख दिया, प्रश्न जो भी पूछा है आपका फिगर से, मानचित्र से, फ्लो चार्ट से बाहर नहीं जानी चाहिए। तो कौन कौन से जिले आएंगे आपका? दुमका, देवघर, पाकुड़, गोड्डा, साहिबगंज। ये 5 जिले मिलाकर राजमहल की पहाड़ी के नाम से जाना गया। इसमें किन्हीं को कन्फ्यूजन है कि मतलब हुआ कि भैया राजमहल की पहाड़ी कितने जिलों को समाहित करता है, या फिर राजमहल की पहाड़ी कितने जिले स्थित हैं। तो आपके कितने जिले हैं? 5 जिले, दुमका, देवघर, पाकुड़, गोड्डा, साहिबगंज। किस प्रकार से अवस्थिति है, किस प्रकार से अवस्थिति है, इसे भी देख लेते हैं। ये आपका हो जाएगा साहिबगंज, ये आपका क्या हो जाएगा, साहिबगंज। ठीक है, ये जिला आपका क्या हो जाएगा, गोड्डा, ये जिला आपका क्या हो जाएगा, गोड्डा। और नीचे आप चले आएंगे तो ये जिला क्या हो जाएगा, पाकुड़, ये जिला क्या हो जाएगा, पाकुड़। ये क्षेत्र आपका हो जाएगा दुमका बीचों बीच, ये आपका क्या हो जाएगा, झारखंड की उपराजधानी दुमका। किस पे अवस्थित है, राजमहल की पहाड़ी पर। और ये जिला आपका क्या आ जाएगा, देवघर, ये जिला आपका क्या हो जाएगा, देवघर। कौन सा जिला हो जाएगा, देवघर। यहाँ तक तो बातें क्लियर हो गई कि 5 जिले को समाहित करता है राजमहल की पहाड़ी, और झारखंड के उत्तर पूर्व में राजमहल की पहाड़ी इसी प्रकार से, इसी आकृति में, इसी रूप में अवस्थित है। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई, इसमें किन्हीं को कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं तथ्य के रूप में। सारा कंप्लीट आपको मानचित्र से होगा, इसी प्रकार से होगा, आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना नहीं है। हाँ, हमने क्या किया, हैंड रिटन नोट्स तैयार करके आपके लिए जो भी बुक का इम्पोर्टेंट हो सकते हैं वो सब हमने लिख के रख दिया, जो आखिरी क्लास के आखिरी में आपको दिखा देंगे। चलो जी, आते हैं हम लोग। इसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई देखा जाए तो समुद्र तल से औसत मैक्सिमम ऊंचाई जो है वो कितने हैं, 300 मीटर। ध्यान रखिएगा, हमने पाट क्षेत्र देखा जहाँ पर नेतरहाट लातेहार का क्षेत्र आएगा,
वहाँ पर हमने क्या देखा कि भैया 900 मीटर है समुद्र तल से ऊंचाई, अर्थात झारखंड की पारसनाथ के बाद सबसे ऊंचा क्षेत्र होगा पाट क्षेत्र। रांची का पठार हमने देखा, उसका समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितना बताया, 600 मीटर, है ना। तो राजमहल की पहाड़ी जो है इसकी औसत ऊंचाई मैक्सिमम की बात है, ये ध्यान रखिएगा, कितनी है, 300 मीटर। तो ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, आप 150 से 300 मीटर तक, 300 मीटर तक आप क्या करेंगे, औसत ऊंचाई इसकी रखेंगे। 300 मीटर तक आप औसत ऊंचाई रखेंगे, 150 से लेके 300 मीटर तक। किसका, राजमहल की पहाड़ी का, राजमहल की पहाड़ी का। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। अब हम लोग देखते हैं कि इसके और क्या तथ्य है। इसकी दो इम्पोर्टेंट तथ्य है जो एक बार प्रश्न पूछा भी गया है। एक होता है नुकीली, अच्छा इसको हम किताबी भाषा में लिखते हैं फिर आपको बताते हैं। टोंगरी, नाम क्या है भैया, टोंगरी, ठीक है। एक है आपका टोंगरी और एक नाम और आएगा डोंगरी, एक नाम और आएगा क्या, डोंगरी। टोंगरी और डोंगरी ये दोनों बड़ा कन्फ्यूजन करता है कि टोंगरी और डोंगरी होता क्या है। राजमहल की पहाड़ी पर जो आपका नुकीली है, जो नुकीली पहाड़ी के रूप में उठा होगा, जो आपका नुकीली होगा, ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है ये तथ्य, इम्पोर्टेंट है। जो आपका नुकीली पहाड़ी के रूप में उठा होगा उसे आप क्या कहेंगे, टोंगरी। अर्थात टोंगरी की आकृति, पेन बदल लें, चलो, टोंगरी की आकृति ऐसी होगी, ये नुकीली होती चली जाएगी, जो जो आप ऊपर जाएगी आपका ये क्या होगा, नुकीली होती जाएगी। और इस नुकीली क्षेत्र को राजमहल की पहाड़ी की ऊंचाई की सबसे अधिक चोटी जो नुकीली होगी उसका नाम होगा टोंगरी, उसका नाम होगा टोंगरी। इसमें कन्फ्यूजन की नहीं ना, नुकीली है तो टोंगरी, और इसी से थोड़ा हट के एक नाम लिखा गया क्या, डोंगरी। क्या लिखा है, डोंगरी। डोंगरी है ये आपकी देखा जाए तो चोटी का ही रूप है। ये डोंगरी जो है आपका क्या है, चोटी का ही रूप है, चोटी का ही रूप है, ऐसा नहीं कि कुछ और है ना। कहाँ चला गया, चलो आ गया, है ना। आपका ये रहा डोंगरी, ये क्या है, डोंगरी। डोंगरी भी चोटी का ही नाम है, लेकिन डोंगरी की जो ऊंचाई होगी वो इस प्रकार से होगी, और टोंगरी की जो ऊंचाई होगी, टोंगरी की जो ऊंचाई होगी वो आपका कैसी होगी, नुकीली होगी। वो इसकी आकृति कैसी होगी, इस प्रकार से। तो दोनों आकृति ही बता रहा है कि मैं कैसे हूँ, मैं कैसे हूँ, नुकीली, और डोंगरी बता रहा है मैं कैसे हूँ, मैं कैसे हूँ, तो गुंबद नुमा। देखो गुंबद की तरह है या नहीं, है ना। तो कैसा, गुंबद नुमा, कैसा, गुंबद नुमा। तो जो गुंबद नुमा आकृति होगी राजमहल की पहाड़ी की चोटी पर, तो उसे आप कहेंगे डोंगरी, और जो नुकीली होगी उसे आप कहेंगे भैया टोंगरी, उसे आप क्या कहिएगा, टोंगरी। ये दोनों बातें क्रिस्टल क्लियर हुआ। जो नुकीली चोटी होगी जब तक याद नहीं हो जाती है क्लास में करते करते साथ में, तब तक वो क्लास का कोई महत्व नहीं है। और हम आपको मानचित्र से पढ़ाने का मकसद है कि आपको क्लास में ही कंप्लीट करा दें, बाद की बातें बाद ही हो जाती हैं। चलो जी, तो नुकीली जो होगी उसे आप कहेंगे टोंगरी, और जो गुंबद नुमा इस प्रकार से होगा, गुंबद नुमा होगा, उसे आप क्या कहिएगा, डोंगरी। दोनों बात क्लियर। समुद्र तल से ऊंचाई कितनी थी, कितनी है, कितनी है, 150 से 300 मीटर। मैक्सिमम यदि पूछे तो 300 मीटर। मैक्सिमम यदि पूछे कि भैया मैक्सिमम कितनी ऊंचाई है समुद्र तल से, किसकी, राजमहल की पहाड़ी के, तो कितना हो जाएगा आपका, 300 मीटर, 300 मीटर। इसमें किन्हीं को कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं। चलो, इसमें किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं हम लोग हजारीबाग के पठार पर, अब आते हैं हम लोग हजारीबाग के पठार पर। तो हम लोगों ने 3 पठार तो बहुत बढ़िया से देख लिया, रांची का पठार, है ना, पाट का पठार और राजमहल की पहाड़ी। अब हम लोग देख लेते हैं हजारीबाग की पहाड़ी। हाँ, आपका आ गया, बहुत अच्छा, हजारीबाग की पहाड़ी, हजारीबाग की पहाड़ी, हजारीबाग की पहाड़ी, है ना। चलिए, हजारीबाग की पहाड़ी, हजारीबाग की पहाड़ी, ये पूरी जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है,
ये पूरी हजारीबाग जिला से स्पर्श पड़ोसी जिले जो भी हैं उन सभी को लेते हुए कंप्लीट हजारीबाग के पठार के नाम से जाना जाएगा, हजारीबाग के पहाड़ी के नाम से जाना जाएगा। अर्थात इसके आधार पर कहा जाए तो ये आपका क्या आ जाएगा, जिला चतरा। ये आपका जिला क्या आ जाएगा, चतरा। इसमें किन्हीं को कन्फ्यूजन है क्या? ये आपका जिला क्या आ जाएगा, कोडरमा। ये जिला क्या आ जाएगा, कोडरमा, है ना। ये आपका जिला क्या आ जाएगा, गिरिडीह। ये आपका जिला क्या हो जाएगा मेरे भाई, गिरिडीह, है ना। ये यहाँ पर आ जाएगा आपका क्या, हजारीबाग। और तुरंत यहाँ यदि आ जाए तो रांची का पठार इधर से ले लेगा। रांची का पठार आपका हजारीबाग के दक्षिण में, हजारीबाग के दक्षिण में, ठीक है। इधर जाइएगा तो आपका कौन सा भूमि मिलेगा, पाटभूमि। पाटभूमि क्लास के आखिरी में सभी पहाड़ियों को एक जगह पर रिवीजन के रूप में कंप्लीट कर देंगे, लेकिन समझते चलेंगे, क्रिस्टल होनी चाहिए, क्लास क्रिस्टल होनी चाहिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। चलिए, इधर आपका क्या है, हजारीबाग के पश्चिम में पाट क्षेत्र आ जाएगा, दक्षिण में रांची का पठार आ जाएगा, और पूरब में पूछे तो बहुत अच्छा बात है, पूरब में पूछे तो राजमहल की पहाड़ी, पूरब में पूछे तो राजमहल की पहाड़ी, राजमहल की पहाड़ी। बात के लिए अब आते हैं हम लोग एग्जैक्ट हजारीबाग के पठार पर। तो हजारीबाग के पठार की यदि चर्चा आ जाए कि भैया हजारीबाग की पठार जो है तो इसमें कौन कौन से जिले आ जाएंगे, तो कौन कौन से जिले आ जाएंगे, तो झारखंड का आप मैप देखते आपको पता चल जाना चाहिए कि झारखंड में कौन सा जिला कहाँ पर है। पिछली क्लास में हमने झारखंड के परिचय में ये काम किए, आप लोग उस क्लास में जाके झारखंड के मानचित्र पर विशेष काम करिएगा, गंभीरता से क्लास को लीजिएगा। चलिए, तो ये बात क्लियर हो गया। यहाँ पर आपका क्या है, चतरा है। यहाँ पर यदि देखा जाए तो ये क्षेत्र आपका क्या है, कोडरमा। ये क्षेत्र क्या है, गिरिडीह। ये क्षेत्र आपका क्या है, हजारीबाग। इधर रांची, फिर इधर राजमहल की पहाड़ी पकड़ लेगा, आपका ये आ जाएगा क्या, धनबाद, है ना। ये आपका क्षेत्र धनबाद, बोकारो, फिर आगे जामताड़ा, और इधर से आपका कौन ले लेगा, राजमहल की पहाड़ी, है ना। तो हजारीबाग की जो पठार है, हजारीबाग का जो पहाड़ी है वो अपने आप में दो भागों में बटा हुआ है, वो अपने आप में दो भागों में बटा हुआ है। तो किस प्रकार से बटा हुआ है, आपका एक डिवाइडेड के रूप में यहाँ पर इस प्रकार से दो भाग में बटा हुआ है। जो आपका गिरिडीह के साइड, कोडरमा के साइड, चतरा के साइड होगा उसका नाम होगा निचला हजारीबाग का पठार, निचला हजारीबाग का पठार। और जो रांची के तरफ से होगा, दो भाग में बटने के बाद हजारीबाग के रांची के तरफ से होगा, वो आपका क्या कहलाएगा, ऊपरी हजारीबाग का पठार, ऊपरी हजारीबाग का पठार। तो ये बात हम लोग समझ लें कि हजारीबाग का पठार झारखंड में अवस्थिति कहाँ है, तो झारखंड में उत्तर में है, कौन कौन से जिले हैं, और हजारीबाग का पठार दो पार्ट में बटा हुआ है। हजारीबाग का पठार दो पार्ट में बटा हुआ है, निचला हजारीबाग का पठार और ऊपरा हजारीबाग का पठार, यानी ऊपरी हजारीबाग का पठार। तो अब क्या करते हैं हम लोग, तोड़ तोड़ के पहले ऊपर को ही पढ़ लें, पहले ऊपर को पढ़ लेते हैं। ये आपका बड़ा भाई है, ऊपर है, तो इसी को पहले पढ़ लेते हैं, है ना, पहले इसी को पढ़ लेते हैं। एक बात तो क्लियर है, ये पठार अपने आप में बता रहा है कि हम कहाँ पर हैं। तो रांची का जो पठार हम लोगों ने देखे इसी के समानांतर है, रांची के पठार के समानांतर पठार है। कौन सा पठार, ऊपरी हजारीबाग का पठार, ना कि हजारीबाग का पठार। यदि ऊपरी और निचली नहीं तोड़े तब आप लिखिएगा सीधा हजारीबाग का पठार, लेकिन ऊपरी और निचली तोड़ता है तो ध्यान रखिएगा ऊपरी हजारीबाग का पठार रांची के पठार के कैसा है भैया, समानांतर है। कैसा है, समानांतर है। कैसा है, समानांतर है। यहाँ तक बात क्लियर है। इस पठार पर सर्वाधिक यदि देखा जाए कटाव का योगदान तो कौन सा नदी करेगा, कौन सा नदी करेगा, यपुआ में एकदम और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा जाते जाते। और झारखंड का मानचित्र जो आज हम बोल रहे हैं आपको कि जिला याद रखिएगा, याद रखिएगा, मैं इतनी बार मानचित्र और जिलों का काम करेंगे, यपुआ जाते जाते स्वतः याद हो जाएगा। ज़्यादा आप लोग क्या करिएगा, लोड मत ले लीजिएगा, लेकिन क्लास गंभीरता से देखिएगा। क्लास जैसे चलता है एक स्टूडेंट के रूप में आप लोग काम अपनी निभाइएगा। मैं एक टीचर के रूप में आपके साथ जुड़ा हूँ। 50% आपका योगदान, 50% मेरा योगदान, और ये 100% होगा। आपसे आगे कोई नहीं होगा, मेरा ये वादा है। चलिए, तो हजारीबाग के पठार पर यदि कहा जाए और उसमें ऊपरी हजारीबाग के पठार पर कहा जाए तो सबसे अधिक कटाव कौन सा नदी करेगा, दामोदर नदी। कौन सा नदी कटाव करेगा, दामोदर नदी। और दामोदर नदी की वजह से ही रांची का पठार और आपका हजारीबाग का पठार, दोनों पठार कटा हुआ है।
रांची का पठार और हजारीबाग के पठार के बीच में जो कटाव है वो कोई और नहीं, जो बंटवारा हुआ है वो कोई और नहीं, कौन सा नदी किया है? दामोदर नदी। कौन सा नदी किया है भैया? दामोदर नदी। तो दामोदर नदी की भी थोड़ी आकृति देख लें कि भैया दामोदर नदी बहती किस प्रकार से है। दामोदर नदी आपका लातेहार का टोरी से होते हुए इस प्रकार से दामोदर नदी धनबाद होते हुए पश्चिम बंगाल वर्धमान में प्रवेश कर जाता है। ये आपका रहा क्या? दामोदर नदी। ये आपका क्या है? कौन सा नदी है? दामोदर नदी। और इसी दामोदर नदी की वजह से रांची का पठार और हजारीबाग के पठार में क्या है? विभाजित है, दोनों भाग कटा हुआ है। इसका बाउंड्री यदि कहा जाए कि इन दोनों का एरिया क्या है, बाउंड्री कौन तय करता है, तो दामोदर नदी। कौन करता है? दामोदर नदी। अब आते हैं आगे काम करते हैं। ऊपरी हजारीबाग का पठार समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितना होगा? 600 मीटर। कितनी ऊंचाई है? समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? 600 मीटर। कितनी है? 600 मीटर। ठीक है, कोशिश से काम करिएगा। आप लोग मीटर में जो हम बता रहे हैं इसको फीट में भी बदल लीजिएगा। हाँ, इसका फीट हम बता देते हैं, 1970 फीट होगा, लेकिन रूम पे जाके मीटर से फीट में कैसे बदलना है वो भी सीख लीजिएगा और बदल लीजिएगा। यहाँ तक दिक्कत है किन्हीं को कोई समस्या इसमें नहीं। चलो जी, अब आते हैं निचला हजारीबाग के पठार का खेल देखते हैं। ऊपरा तो हम लोग देख लिए, अब क्या करते हैं हम लोग? निचली हजारीबाग के पठार का खेल देख लेते हैं कि निचली हजारीबाग का पठार क्या है, कैसे है ना। ये आपका है क्या भैया? हजारीबाग का पठार। ये आपका क्या है? हजारीबाग का पठार। ये इस प्रकार से आकृति यदि पूछे हजारीबाग की पठार झारखंड पर कहाँ है भैया? झारखंड में, तो उत्तर में बसा है। कहाँ पर है? उत्तर में। और उत्तर में यदि पूछे भैया कौन कौन से जिले आ सकते हैं, तो मेरे भाई कौन कौन से जिले आएंगे इसमें? कौन कौन से जिले आएंगे? तो आपका जिला ये आपका आ जाएगा, कौन सा जिला? चतरा। ये आपका आ जाएगा कौन सा जिला? कोडरमा। ये आपका आ जाएगा कौन सा जिला? गिरिडीह। कौन सा जिला? गिरिडीह, है ना। इधर से यदि देखा जाए तो कौन सा आएगा? देवघर। स्पर्श करने वाले हम जिले के बारे में लिख रहा हूँ। इधर से यदि देखा जाए तो आपका ये कौन सा जिला होगा? रांची। और इधर से देखा जाए तो लातेहार और लोहरदगा। अर्थात जिलों में यदि केंद्र रूप से पूछे कि झारखंड में हजारीबाग का पठार कहाँ है, तो खुद अपने नाम से ही बता रहा है कि भैया मैं केंद्रित रूप से यहाँ पर यदि हूँ, तो ये जिला आपका क्या होगा? ये जिला क्या होगा? हजारीबाग। अर्थात हजारीबाग के पड़ोसी जिलों तक मैं विस्तार हूँ। झारखंड के उत्तर में अवस्थित हूँ, बीचों बीच झारखंड के उत्तर में अवस्थित हूँ। बात क्लियर है? हजारीबाग का पठार की आकृति हमने देख लिया किस प्रकार से कहाँ पर है। अब आते हैं हजारीबाग के पठार की विभाजन की दृष्टि से देखा जाए तो हजारीबाग का पठार दो भागों में बटा हुआ है। इस प्रकार से 2 भागों में आपका हजारीबाग का पठार बटा हुआ है। पूरी हजारीबाग पठार 2 भागों में टूटा हुआ है, 2 भागों में बटा हुआ है। उत्तर की ओर है निचला हजारीबाग का पठार और दक्षिण की ओर है ऊपरी हजारीबाग का पठार। बात क्लियर? इसमें कन्फ्यूजन है कहीं क्या? नहीं। चलिए, ऊपरी हजारीबाग का पठार के दक्षिण में आपका आ जाएगा, यहाँ पर हम लोगों ने चौकोर रूप से कोई पठार का अध्ययन करे थे, याद करिए। कौन सा पठार है वो? रांची का पठार। कौन सा पठार है वो? रांची का पठार। कौन सा पठार है वो? रांची का पठार। तो अर्थात हजारीबाग के पठार के दक्षिण में आपका रांची का पठार है ना। और दक्षिण पश्चिम यदि बोल दें तो आपका कौन सा पठार होगा? पाट का पठार, पाट का क्षेत्र, पाट की भूमि, 12वें का मैदान। ठीक है। और यदि हजारीबाग का पूछ दे कि बताइए पूरब में क्या होगा, तो कौन सा था? कौन महल है? राजमहल। कितने जिले? 5 जिले हम लोगों ने देखे थे। कितने जिले? 5 जिले। 5 जिले। वहाँ से प्रश्न पूछता है कि राजमहल में कितने जिले हैं और कौन कौन से जिले। तो हजारीबाग के पठार के पूरब में राजमहल, हजारीबाग के पठार के दक्षिण में इस प्रकार से रांची का पठार, हजारीबाग के दक्षिण पश्चिम पूछे तो पाट का क्षेत्र,
तो पाट का क्षेत्र। और हजारीबाग पठार के उत्तर पूछे तो आप चले जाइएगा भैया ऊपर में, मेरा पड़ोसी राज्य कौन है? बिहार। कौन है? बिहार। कौन है? बिहार। कौन है? बिहार। अब क्या करते हैं हम लोग, पहले एक टुकड़ा को पढ़ लें हजारीबाग के टुकड़े में, ऊपरी हजारीबाग के पठार को पढ़ लेते हैं। ये बात क्लियर हो गया कहाँ पर है कि कौन कौन से किधर से घिरा हुआ, कौन कौन से पठार से घिरा हुआ। अब हम लोग क्या करते हैं कि ऊपरी हजारीबाग के पठार को अध्ययन कर लेते हैं। ऊपरी हजारीबाग के पठार की क्या तथ्य है, क्या विशेषता है, क्या है ना। चल तो आते हैं ऊपरी हजारीबाग के पठार पर। तो आपका ऊपरी हजारीबाग का पठार, ऊपरी हजारीबाग का पठार और रांची का पठार को विभाजित करने का काम एक नदी करती है, जो झारखंड के सबसे प्रदूषित होने के साथ साथ झारखंड की सबसे लंबी नदी है। शायद आप लोग नाम पहचान लिए होंगे। और ये कोई और नदी नहीं, कौन सी नदी है भैया? दामोदर नदी है। कौन सी नदी है? कौन सी नदी है? दामोदर नदी। अर्थात दामोदर नदी के कारण, दामोदर नदी के वजह से रांची का पठार जो इस प्रकार से चौकोर रूप से रांची केंद्रित रूप से अवस्थित है, उससे अलग करने का काम करती है कौन सी नदी? दामोदर नदी। अर्थात हजारीबाग का पठार और रांची का पठार को बांटने का काम कोई और नदी नहीं, कौन नदी कर रही है? दामोदर नदी। यहाँ तक तो बात क्लियर हो गया, यहाँ तक तो बात क्लियर हो गया। अब आते हैं ऊपरी हजारीबाग के पठार। ऊपरी हजारीबाग के पठार की औसत ऊंचाई समुद्र तल से देखा जाए तो कितना है? कितना है? 600 मीटर। कितनी है? 600 मीटर। पाट क्षेत्र का औसत ऊंचाई 900 मीटर, रांची पठार का औसत ऊंचाई 600 मीटर और ऊपरी हजारीबाग का औसत ऊंचाई 600 मीटर। याद रखने में आसान हो जाएगा, 900 600 600, है ना। राजमहल की औसत ऊंचाई बताएंगे जरा, कोई बताएंगे? आपका कितना है? 300 मीटर। 300 मीटर मैक्सिमम राजमहल की पहाड़ की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितने हैं? 300 मीटर। और यदि पूछा जाए औसतन लिया जाए तो 150 से 300 मीटर के बीच, और मैक्सिमम 300 मीटर, मैक्सिमम 300 मीटर। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, यहाँ तक बात क्लियर हुई। समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? 600 मीटर। और एक अगला तथ्य ये बनता है कि ऊपरी हजारीबाग का पठार जो है वो रांची के हजारीबाग के समानांतर अवस्थित है, समानांतर अवस्थित है। मतलब हुआ कि इस प्रकार से रांची का पठार है और इस प्रकार से हजारीबाग का पठार है। अर्थात रांची के पठार के समान अंतर पर भी हजारीबाग का, ऊपरी हजारीबाग का पठार अवस्थित है, ऊपरी हजारीबाग का पठार अवस्थित है ना। आप लोग कोशिश करिएगा इसे फीट में भी बदलने का, किंतु मैं यहाँ काम कर देता हूँ। रूम पे जाके एक चीज़ और मैथमेटिक्स सीख लीजिएगा कि भैया मीटर से फीट में कैसे बदला जाता है। तो फीट में कितना हो जाएगा? 1970 फीट। चलिए, ये हजारीबाग का ऊपरी था, ये हजारीबाग का ऊपरी था, जो रांची और हजारीबाग में ज़्यादा क्षेत्रफल, ज़्यादा भूमि, ज़्यादा विस्तार हजारीबाग में ही है। अब आते हैं हम लोग किस पे? निचला हजारीबाग का पठार। अब आते हैं किसमें हम लोग? निचला हजारीबाग का पठार। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं हम लोग निचला हजारीबाग का पठार, निचला हजारीबाग का पठार, निचला हजारीबाग का पठार। ये जो है आपका, ये चतरा है, ये आपका क्या है? चतरा है ना। और ये जो है आपका, ये जिला क्या है? कोडरमा है। और ये जिला आपका इधर से यदि देखा जाए तो गिरिडीह। जो इम्पोर्टेंट जिले उसी को हमने यहाँ पर लिया है ना। तो एक बात तो क्लियर हो गई, एक बात क्लियर हो गई कि ये चतरा, ये कोडरमा और ये आपका क्या? गिरिडीह। ये आपका क्या? गिरिडीह। ये तीनों जिले निचले हजारीबाग पठार के विस्तार या भौगोलिक क्षेत्र में आते हैं। बात ठीक है यहाँ तक? इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब आते हैं, इस पठार को एक और नाम से जाना जाता है और उसे कहा जाता है बाहरी पठार। क्या कहा जाता है? बाहरी पठार। अर्थात निचला हजारीबाग का पठार क्या कहलाएगा? झारखंड का बाहरी पठार। बाहर में अवस्थित के कारण बाहरी पठार के नाम से भी जाना जाता है निचला हजारीबाग का पठार। निचला हजारीबाग के पठार में ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी बहती है जो सर्वाधिक लाभ गिरिडीह को देता है। और वो नदी इस प्रकार से बहती है। चलो जी, पेन का कलर तो बदल लें, पेन का कलर तो बदल लें, पेन का कलर तो बदल लें। चलो, और वो आपका नदी इस प्रकार से बहती है,
ध्यान देंगे जरा इस पे, इस प्रकार से बहती है और झारखंड से बाहर वर्धमान में जाके इसी नदी में मिल जाती है। भैया इस नदी का क्या नाम है? इस नदी का क्या नाम है, कोई बताएंगे? इस नदी का क्या नाम है? इस नदी का नाम है बराकर। कौन सा नदी? बराकर। कौन सा नदी? बराकर। अर्थात हजारीबाग के निचली हजारीबाग पठार का सबसे बड़ी नदी हो जाएगी बराकर नदी, और दामोदर की भी सबसे बड़ी सहायक नदी बराकर है। बात क्लियर? तो यहाँ से कौन सी नदी इस प्रकार से प्रवाहित होती है? आपकी बराकर नदी। कौन सी नदी प्रवाहित होती है? बराकर नदी। ठीक, इसमें किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं। क्या बचा? समुद्र तल से औसत ऊंचाई। समुद्र तल से औसत ऊंचाई, इसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई उसकी 600 मीटर थी। इसकी कितनी है? इसकी 600 मीटर। किसकी? ऊपरी हजारीबाग के पठार की। तो निचली हजारीबाग की पठार की औसत ऊंचाई मेरे भाई कितना? 450 मीटर है। फीट में बदलिएगा आप लोग, ठीक है? 450 मीटर है। कितना? 450 मीटर है। कितने हैं? 450 मीटर। इसी निचली हजारीबाग के पठार पर ही, निचली हजारीबाग के पठार पर ही गिरिडीह में, ध्यान रखिएगा, गिरिडीह में है ना, गिरिडीह में कौन सी चोटी है? कौन सी चोटी है? पारसनाथ की चोटी। कौन सी चोटी? पारसनाथ की चोटी, जो झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। जो झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है, कौन सी चोटी है? पारसनाथ की चोटी। पारसनाथ की चोटी कौन सी चोटी है? पारसनाथ की चोटी। इस चोटी की विशेषता थोड़ा देख लें, ऊंचाई कितनी। यदि आप मीटर में देखेंगे इसे, आपको पीडीएफ फॉर्म में कंप्लीट बातें लिखी हुई है, कंप्लीट लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है, उसी को हम मैपिंग के द्वारा आपको पढ़ा रहे हैं ताकि यहाँ कंप्लीट क्रिस्टल क्लियर हो जाए। पीडीएफ आपको पढ़ने की इच्छा होगी तो पढ़ेंगे, नहीं इच्छा होगी तो क्लास कंप्लीट कर लेंगे, एक भी सवाल आपका बाहर नहीं जाएगा। और पूरी झारखंड की क्लास मैपिंग पर डिपेंड रहेगी, मैपिंग से करेंगे। मैपिंग से क्या होती है ना, प्रश्न जैसे मोड़े, जैसे तोड़े, जैसे लेंदी बना दे, जैसे आसान बना दे, मैप देखने के बाद 50% सवाल स्वतः सॉल्व हो जाता है, सॉल्यूशन निकल जाता है। और मैपिंग से याद रखना आसान है, मैपिंग से याद रखना आसान है। चलिए 1365 मीटर में आएगा भाई, 1365 मीटर में आएगा। किसकी? पारसनाथ की ऊंचाई 1365 मीटर। फीट में कितना हो जाएगा? 4478। 4478 फीट में। फीट में कितना हो जाएगा? फीट में कितना हो जाएगा? 78। 4478 फीट में आ जाएगा। पारसनाथ है कहाँ पर? तो गिरिडीह जिला में। क्या है? तो झारखंड की सबसे ऊंची पारसनाथ की चोटी है। मीटर में मेरे भाई याद रखिएगा 1365 मीटर, और फीट में याद रखिएगा मेरे सरकार, मेरे प्यारे, मेरे यार, 4478 फीट। 4478 फीट। 4478 फीट। इसमें किन्हीं को कोई दिक्कत है क्या? इसमें किन्हीं को दिक्कत? इतना ही क्लास आपको सफिशिएंट है हजारीबाग पठार के लिए। हजारीबाग पठार के लिए इतना क्लास आपका सफिशिएंट है। किसके लिए? हजारीबाग पठार के लिए। इसमें किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं। चलिए पेन कलम कॉपी लेके काम करते रहिए। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब आगे चलते हैं, क्या बच गया था? सिमडेगा का पठार बचा है ना, सिमडेगा का पठार बचा आपका, चाईबासा का पठार बचा, कोल्हान पहाड़ी बचा है, इस पर भी हम लोग काम करते हैं। यहाँ पर तो सारे पहाड़ियों को एक साथ हमने कर दिया है, लेकिन इसके पहले आपको कोल्हान पहाड़ी और सिमडेगा के पठार की चर्चा कर लें। चलिए ये रहा झारखंड, और इस झारखंड में हम लोग आ गए हैं कहाँ पर? सिमडेगा की पठार पर आ गए और कोल्हान पहाड़ी। सिमडेगा के पठार पर आ गए और कहाँ पर आ गए हम लोग? कोल्हान पहाड़ी। तो सिमडेगा की पठार को पहले हम लोग समाप्त करते हैं। ये सिमडेगा जिला खुद है, ये आपका क्या है? सिमडेगा जिला। और सिमडेगा जिला में जो पठारी रूप से अवस्थित है, जिस पे सिमडेगा जिला अवस्थित है, वो कौन सा पठार पर है? सिमडेगा का पठार। और वो कौन सा पठार है? सिमडेगा का पठार। कौन सा पठार है भैया? सिमडेगा का पठार। सिमडेगा का पठार। बात क्लियर है? सिमडेगा की पठार यदि झारखंड में पूछे कि कहाँ पर होगा, तो बताएंगे कहाँ पर होगा। तो ये आपका दक्षिण में, और आगे जाएंगे तो दक्षिण पश्चिम में। अर्थात सिमडेगा का पठार झारखंड में कहाँ पर अवस्थित है? दक्षिण पश्चिम में। कहाँ? कौन सा जिला में? सिमडेगा। सिमडेगा के पठार के उत्तर में जाएंगे तो आपका कौन सा जिला मिलेगा? कौन सा जिला मिलेगा? गुमला। कौन सा जिला? गुमला। और यदि आप चले जाएंगे पूरब में, कौन सा जिला मिलेगा? खूंटी। ध्यान रखिएगा, खूंटी मिलेगा जिला आपका भाई मेरे, क्या मिलेगा? खूंटी। और
पूरब करते हुए नीचे चले जाएंगे, पूर्व दक्षिण यदि जाएंगे तो आपको कौन सा जिले मिलेगा, जिला कौन सा मिलेगा, पश्चिमी सिंहभूम जिला आपका मिलेगा भाई, कौन सा, पश्चिमी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम। अर्थात सिमडेगा का पठार झारखंड में गुमला, खूंटी और पश्चिमी सिंहभूम से घिरा हुआ है, पश्चिमी सिंहभूम से घिरा हुआ है। और ये पठार झारखंड में कहाँ है, तो दक्षिण पश्चिम में है, दक्षिण पश्चिम में अवस्थित है। आकृति कैसी है, तो जिस प्रकार से हमने आपके बीच लाया है उसी प्रकार से सिमडेगा पठार की आकृति है, ये सिमडेगा पठार की आकृति है। इसमें किन्हीं को कोई परेशानी नहीं। चलिए अब क्या करते हैं, हमने सिमडेगा का पठार देख लिया, सिमडेगा का पठार देख लें। इसकी ज़्यादा तथ्य नहीं है, बहुत अच्छी बात है कि कम तथ्य है। और प्रश्न भी इतना ही पूछा है, सिमडेगा का पठार कहाँ है, तो सिंपल से प्रश्न है, सिमडेगा जिले में। चलिए कुल्हान पहाड़ी के बारे में चर्चा करते हैं। कुल्हान पहाड़ी है ना, आते हैं हम लोग किस पे, कुल्हान पहाड़ी। चल कुल्हान पहाड़ी, ये आपका कुल्हान विश्वविद्यालय नाम सुने होंगे आप सभी विद्यार्थी लोग, सुने होंगे, प्यारे लोग सुने होंगे, कुल्हान विश्वविद्यालय। तो कुल्हान पहाड़ी पर ही झारखंड का कुल्हान विश्वविद्यालय अवस्थित है। कहाँ पर है, कुल्हान पहाड़ी पर ही, इसीलिए उसका नाम रख दिया कुल्हान विश्वविद्यालय। और कुल्हान पहाड़ी से लगते हुए सभी जिलों को मिला के कर दिया कुल्हान परमंडल। जब हम लोग परमंडल पढ़ेंगे तो कुल्हान परमंडल भी आपको पढ़ाया जाएगा। और कुल्हान परमंडल जो नाम पड़ा वो कुल्हान पहाड़ी की विस्तार और आकृति के आधार पर पड़ा, वो कुल्हान क्षेत्र के आधार पर। चलो, तो कुल्हान पहाड़ी को देखने के बाद आप निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि कुल्हान पहाड़ी झारखंड में सबसे दक्षिण में अवस्थित पहाड़ी है, सबसे दक्षिण में अवस्थित पहाड़ी है, सबसे दक्षिण में अवस्थित पहाड़ी है। कुल्हान पहाड़ी के उत्तर में जाएंगे तो आपको कौन सा पठार मिलेगा, कौन सा पठार मिलेगा, रांची का पठार। कौन सा पठार, रांची का पठार, रांची का पठार, रांची का पठार। यहाँ तक बात क्लियर है, किन्हीं को कोई परेशानी हो रही है, नहीं, रांची का पठार, ठीक है। चलो, इसी में आपको मिलेगा कुल्हान पहाड़ी के उत्तर में चाईबासा का मैदान, चाईबासा का मैदान। भैया कौन सा मैदान मिलेगा, चाईबासा का मैदान। कौन सा मैदान, चाईबासा का मैदान, ठीक है, चाईबासा का मैदान, ठीक है, चाईबासा का मैदान। आप पूरब में जाएंगे इसी में तो आपको एक क्षेत्र नाम सुनने को मिलेगा। बाकी बात विद्रोह में इसको हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे, एकदम कंप्लीट। ढालभूम एक क्षेत्र आपको मिलेगा, ढालभूम पूरब में मिलेगा आपको, ढालभूम क्षेत्र किसका, कुल्हान पहाड़ी के पूरब में, कुल्हान पहाड़ी के पूरब में। और चाईबासा के अलावे यहाँ पर एक और मिलेगा आपका पोरहाट, नाम सुनेंगे, पोरहाट, पोरहाट क्या, पोरहाट। तो कुल्हान पहाड़ी के उत्तर में चाईबासा है, पोरहाट है, रांची का पठार है, पूरब में ढालभूम क्षेत्र है, पूरब में ढालभूम क्षेत्र है, तो ढालभूम क्षेत्र है। इस प्रकार से झारखंड में किसकी अवस्थिति है, कुल्हान पहाड़ी की, किसकी अवस्थिति है, कुल्हान पहाड़ी की। अब थोड़ा जिलों का वर्णन यदि करें कि भैया कुल्हान पहाड़ी कौन कौन से जिले लगेंगे, कौन कौन से जिले स्पर्श करेंगे, स्पर्श करेंगे। अच्छा, जिलों का जब भी नाम लेते हैं तो ये बात नहीं कि एग्जैक्ट उसी जिले में है, नहीं, वो जिले में स्पर्श करनी चाहिए, वो जिले में होनी चाहिए, ठीक है। चलो जी, इसे हम लोग समझ लेते हैं। पहली बात, जिलों में ये आपका क्या आएगा, पश्चिमी सिंहभूम। कौन सा जिला आ जाएगा, पश्चिमी सिंहभूम। कौन सा जिला आ जाएगा, पश्चिमी सिंहभूम। यहाँ पर जो है कौन सा जिला आ जाएगा, उत्तर में, कुल्हान पहाड़ी के उत्तर में कौन सा जिला, खूंटी। क्लास को थोड़ा यहाँ देखिएगा, आपका मानचित्र के आधार पर काम कर रहे हैं, है ना। उत्तर में आ जाएगा खूंटी, और पूरब में यदि देखा जाए तो कौन सा आएगा, सरायकेला खरसावां। कौन सा जिला, सरायकेला खरसावां। और पूरब दक्षिण देखा जाए तो आपका कौन सा जिला आ जाएगा, पूर्वी सिंहभूम। कौन सा जिला आ जाएगा, पूर्वी सिंहभूम। कौन सा जिला आ जाएगा, पूर्वी सिंहभूम। तो इतने जिले को स्पर्श करता है कुल्हान की पहाड़ी, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, खूंटी। इसके बाद रांची का पठार आ जाता है, अर्थात खुद रांची, खुद रांची। बात क्लियर है। और सबसे दक्षिण में अवस्थित है, सबसे बड़ी विशेषता, कुल्हान पहाड़ी झारखंड के सबसे दक्षिण में अवस्थित है, सबसे दक्षिण में अवस्थित है, सबसे दक्षिण में अवस्थित है ना। इसी कुल्हान पहाड़ी में एक तथ्य और याद आ रहा है, कोई क्या, तो सारंडा,
नाम सुने होंगे आप लोग, सारंडा का जंगल, सारंडा का वन, सबसे बड़ा घना वन जो झारखंड में है सारंडा का वन, वो कहीं और नहीं कोल्हान पहाड़ी के पश्चिम में है। ध्यान रखिएगा, कोल्हान पहाड़ी के पश्चिम में यहाँ पर आपको मिलेगा सारंडा का जंगल, सारंडा का जंगल कोल्हान पहाड़ी के पश्चिम, ठीक है, पोरहाट के नीचे कोल्हान पहाड़ी के पश्चिम। ठीक, यहाँ तक पहाड़ी में कोई कन्फ्यूजन किन्हीं को नहीं। तो हम लोगों ने क्या किया, पाठ क्षेत्र रांची का पठार, हजारीबाग का पठार, राजमहल की पहाड़ी और कोल्हान पहाड़ी, सिमडेगा का पठार, कंप्लीट पठार का अध्ययन मैपिंग के द्वारा कर लिए। अब इसे रिवीजन के रूप में हम क्या करते हैं, एक जगह पर काम कर देते हैं। आपकी सहूलियत के लिए, आपके आराम के लिए हमने दामोदर बेसिन को भी दिखा दिए थे, क्योंकि किस प्रकार से हजारीबाग का पठार और रांची का पठार विभाजित करता है। कौन कौन, दामोदर की नदी। कौन, दामोदर की नदी। थोड़ी सी काम करते चलते हैं। ये पंच परगना का मैदान है झारखंड में, ये पंच परगना का मैदान है झारखंड में। इसकी अवस्थिति यदि पूछा जाए तो क्या होगा, इसकी अवस्थिति यदि पंच परगना का मैदान पूछा जाए तो रांची के पूर्व में पंच परगना, रांची के पूर्व में। इतना ध्यान यदि आप पकड़ लेंगे कि मानचित्र पर जो है तो इस प्रकार से है, तो कहाँ हो सकता है। बाकी बात हमें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, मानचित्र देखने के साथ प्यारे आप अपने अंदर से उत्तर दीजिएगा कि सर ने तो मानचित्र से इतना क्लियर कर दिया था कि पंच परगना का मैदान कहाँ हो सकता है, हजारीबाग का पठार कहाँ हो सकता है, रांची का पठार कहाँ हो सकता है। रिवीजन के रूप में हमने सभी पठार को एक झारखंड के मैपिंग पर रख दिए, ताकि यहाँ रिवीजन भी हो जाए और कंप्लीट क्लास भी एक साथ हो जाए। ठीक है, हमने पूरी पढ़नी है, फिर भी यहाँ रिवीजन के रूप हम काम कर देते हैं, ताकि कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हो। तो राजमहल की पहाड़ी से ही चलते हैं, है ना, उत्तर पूर्व से ही चलते हैं। ये रहा आपका राजमहल की पहाड़ी। रिवीजन के रूप में कंप्लीट कंक्लूजन हम यहाँ पर कर रहे हैं। ये रहा राजमहल की पहाड़ी। राजमहल की पहाड़ी झारखंड के कहाँ पर होगा, उत्तर पूर्व में। जिले कितने आएंगे भैया, 5 जिले, ये जरूर याद रखिएगा, 5 जिले। और यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया था, इनमें से कौन जिले नहीं आएंगे, तो हमने वहाँ कंप्लीट क्लियर किया था। फिर भी मैं आपको चलते चलते चर्चा कर देता हूँ। जामताड़ा जिला इसमें नहीं आएगा, ये आएगा साहेबगंज, ये आएगा आपका क्या, गोड्डा, पाकुड़, दुमका और ये देवघर। तो 5 जिले ये शामिल हैं राजमहल की पहाड़ी में। राजमहल की पहाड़ी में औसत मैक्सिमम ऊंचाई 300 सेंटीमीटर, 300 मीटर, सेंटीमीटर नहीं, 300 मीटर, 300 मीटर। इसी में हमने चर्चा किया था डोंगरी और टोंगरी, डोंगरी और टोंगरी। डोंगरी गुंबदनुमा है, टोंगरी नुकीला है। बात क्लियर। ये राजमहल पहाड़ी के बारे में विशेषता था। झारखंड में कहाँ है देख लीजिए। अब आते हैं हम लोग हजारीबाग के पठार पर। हजारीबाग का पठार झारखंड के कहाँ पर है मेरे भाई, उत्तर में। देख लीजिए इस प्रकार से वो 2 भाग में खुद बटा हुआ है। इधर गिरिडीह वाला क्षेत्र में आ जाएगा, कोडरमा वाला क्षेत्र में आ जाएगा, और इधर जो है वो हजारीबाग और रांची को स्पर्श करता हुआ होगा, रांची को स्पर्श करते हुए। निचली हजारीबाग पठार पर ही कौन सा है, पारसनाथ, झारखंड का सबसे ऊंचा चोटी। मीटर में 1365, फीट में 4478। ये निचला हजारीबाग के पठार का, निचला हजारीबाग के पठार का है। और ऊपरी हजारीबाग का पठार रांची के पठार के समानांतर है, रांची के पठार के समानांतर है। बात क्लियर होगा, कंक्लूजन रिवीजन हो रही है। निचली हजारीबाग पठार में ही एक नदी बहती है इस प्रकार से, एक नदी बहती है इस प्रकार से भाई, उस नदी का नाम क्या है, बराकर। और ऊपरी हजारीबाग के पठार से इस प्रकार से एक नदी बहती है, इस प्रकार से एक नदी बहती है, और इस नदी का नाम है दामोदर, इस नदी का नाम है दामोदर। और ये नदी क्या है, बराकर। ये नदी क्या है, बराकर। दामोदर नदी की वजह से रांची का पठार और हजारीबाग के पठार को काटने का काम, 2 भागों में बांटने का काम करता है। ये बातें क्लियर हुई। औसत ऊंचाई क्या हमने बताया था, 600 मीटर। 600 मीटर किसका, हजारीबाग का। निचला का 450 जाएगा और ऊपरा का 600, ऊपरा का 650। अच्छा, ऊपरी बोलने से बढ़िया लगता है हमको ऊपरा बोलने, है ना। चलो, ऊपरा हजारीबाग का पठार। अब हम लोग करते हैं 2 पठार क्लियर हो गया रिवीजन के रूप में, राजमहल की पहाड़ी और हजारीबाग की पहाड़ी। ठीक है, अब आते हैं रांची का पठार, अब आते हैं रांची का पठार, है ना। ये रहा आपका रांची का पठार, ये रहा आपका रांची का पठार। तो केंद्र कहाँ है, रांची। और यदि देखा जाए तो झारखंड के बीचों बीच चौकोर आकृति लेते हुए आपका ये रहा रांची का पठार। औसत ऊंचाई 600 मीटर,
600 मीटर हमने कंप्लीट बात किया है, फिर भी आपको लाइन बाय लाइन लिख के हैंड रिटन नोट्स तैयार कर दिए। ठीक है, ये रांची का पठार, ये रांची का पठार इस प्रकार से है। इसके बाद ये रहा त्रिभुजाकार की आकृति, ये त्रिभुजाकार की आकृति कौन सा पठार? पाट का पठार। कौन सा पठार? पाट का पठार। झारखंड के पश्चिम में कौन सा पठार? पाट का पठार। कौन सा पठार? पाट का पठार। कहाँ पर? झारखंड के पश्चिम में पाट क्षेत्र, झारखंड के पश्चिमी का पाट क्षेत्र। यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। पाट क्षेत्र में ही आपको मिलेगा बार बार लातेहार का नेतरहाट। क्या मिलेगा? नेतरहाट, है ना। पाट क्षेत्र पर ही मिलेगा लातेहार का नेतरहाट, जो झारखंड की कहा जाए तो तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। तीसरी सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी क्या होगा? निचला हजारीबाग के पठार में कौन? पारसनाथ। कौन? पारसनाथ। दूसरा सबसे ऊंची चोटी पाट का क्षेत्र, पाट का क्षेत्र, पाट का क्षेत्र। पारसनाथ पहला, दूसरा पाट का क्षेत्र, और तीसरा आपका आएगा नेतरहाट। तीसरा चोटी आपका आएगा नेतरहाट। जरा कोई बताएंगे नेतरहाट की ऊंचाई कितनी है? नेतरहाट की ऊंचाई कितनी? नेतरहाट की ऊंचाई कितनी? नेतरहाट की ऊंचाई, नेतरहाट की ऊंचाई कितनी हो सकती है? 1180 मीटर। फीट में आप लोग हमको बताएंगे कमेंट करके। 1180 मीटर, ये आपका मीटर में है। कमेंट करिएगा, कमेंट करिएगा कि भैया फीट में कितना जाएगा, फीट में कितना जाएगा। ये तो 1180 आपका मीटर में, तो फीट में कितना जाएगा, फीट में कितना जाएगा। ठीक है, ये नेतरहाट की पहाड़ी रहा, नेतरहाट की पहाड़ी रहा। वो भी कहाँ पर? पाट के क्षेत्र में। कैसा है आकृति? त्रिभुजाकार। 12वें का मैदान यहीं पर। समतल भूमि पाट क्षेत्र, समतल भूमि पाट क्षेत्र, समतल भूमि पाट क्षेत्र। ठीक है, और इसी क्लास में हम लोगों ने क्या देखे थे? सिमडेगा का पठार। इसी क्लास में हम लोगों ने क्या देखे थे? सिमडेगा का पठार और कोल्हान की पहाड़ी। इस प्रकार से हम लोगों ने कंप्लीट झारखंड की पहाड़ी को एक साथ यहाँ पर भी रिवीजन कर लिए कि सबसे दक्षिण में कोल्हान की पहाड़ी है, और सबसे दक्षिण पश्चिम पूछे तो सिमडेगा की पहाड़ी है, सिमडेगा की पहाड़ी है, सिमडेगा की पहाड़ी है ना, सिमडेगा की पहाड़ी। चलिए, टेक्निकल फॉल्ट कभी, चलिए ठीक हो गया। ये सिमडेगा की पहाड़ी, ये आपका दलमा क्षेत्र होगा, ये आपका दलमा भूमि। हमने क्या किया है? मानचित्र से हर चीज़ को रखने का कोशिश किया है ताकि कोई परेशानी ना हो। इससे बाहर कोई क्लास आपको देखने की ज़रूरत ना पड़े, इससे बाहर पढ़ने की ज़रूरत। ये ढाल भूमि का क्षेत्र है, ये ढाल भूमि का क्षेत्र है। ये आपका पूरा क्षेत्र क्या होगा? ढाल भूमि। ये पूरा क्षेत्र आपका क्या होगा? ढाल भूमि। और ये पूरा क्षेत्र आपका क्या होगा? दलमा। ये पूरा क्षेत्र क्या होगा? दलमा। ठीक है, और ये ढाल भूमि, ये आपका दलमा। तो इस प्रकार से आज हम लोग झारखंड की कंप्लीट पहाड़ी का अध्ययन कर लिए, झारखंड के धरातलीय स्वरूप का अध्ययन कर लिए, झारखंड की किस प्रकार से रूप, किस प्रकार से रचना, कौन सबसे ऊंची चोटी है, क्या है, किस प्रकार से, ये हम लोगों ने अध्ययन कर लिए। अब काम रहा आप लोगों का, मेहनत करिएगा और कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिएगा कि क्लास कैसा रहा, क्लास कैसा रहा, है ना, ताकि और कुछ आगे हम लोगों को भी यदि जानना पड़े कमेंट के माध्यम से हम जानेंगे। तो क्लास कैसा रहा कमेंट जरूर करिएगा कि सर क्लास किस प्रकार से था, और जिस लक्ष्य और जिस उद्देश्य से हम देना चाह रहे हैं क्या वो चीज़ आपको दे पा रहे हैं या नहीं, है ना। तो आज की क्लास यही रखते हैं, आज की क्लास हम यही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।